की कमिंस इंडिया के मैनेजमेंट अजय पाटिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने रिजल्ट से बात करने के लिए और कमेंट्री पर भी। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ पे बात करने के लिए। हमने देखा कि मैनेजमेंट ने एक तरफ तो कमेंट्री दी है, हर साल 100 बेसिस पॉइंट मार्जिन बढ़ाने के एस्पिरेशन के बारे में, और ये भी बोला है कि इकोनॉमी को आउटग्रो करेंगे 2x से। इसके पीछे का कॉन्फिडेंस कहां से है और कौन से ऐसे आप बटन दबा रहे हैं, कौन से लीवर्स हैं प्रेस करने के जहां पे मार्जिन एक्सपेंशन का आपको कॉन्फिडेंस है कंसिस्टेंटली और गुड ग्रोथ का, डिसेंट ग्रोथ? गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। नमस्कार। हमने जो गाइडेंस दी थी इस साल की कि रेवेन्यू जो है वो 2x ऑफ जीडीपी ग्रो करेगा। इसके पीछे वजह ऐसी है कि अगर इंडियन इकोनॉमी को हम देखते हैं कि जहां तक जीडीपी का बढ़ने की संभावना या जो भी एस्टिमेट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 6, 6.5 या 7% के बीच में हो। और अगर आप उसमें इन्फ्लेशन जोड़ दे 4, 4.5 या 5% का, सो एक इकोनॉमी 10 से 12% के बीच में ग्रो करेगी। और जिस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स है, जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी है और जिस तरह से हमारे एंड मार्केट्स है, तो एंड मार्केट्स घरेलू बाजार में कौन से है, तो हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक है, डेटा सेंटर एक है, कमर्शियल रियल एस्टेट है, या हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी। तो सारे सेक्टर्स में एक हम देख रहे हैं कि वहां पे ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है। और उसी ग्रोथ के चलते हम लोगों ने सोचा है कि ये गाइडेंस जो हमने दिया है वो ये साल के लिए दिया हुआ है कि 2x ऑफ जीडीपी ग्रो करेंगे। मार्जिन एक्सपेंशन की जो बात होती है उसमें 2 या 3 चीजें है। एक तो ये है कि जैसे टॉप लाइन ग्रो करेगी तो उसके साथ एक जो वॉल्यूम का बेनिफिट मिलता है, और दूसरा यह है कि हमारा जो प्रोडक्ट है या जो टेक्नोलॉजी है, जिसके चलते जो भी कॉस्ट रिडक्शन के जो एफर्ट्स होते हैं वो काफी सिस्टमैटिकली करने पड़ते हैं। वैसे एक क्वार्टर में कर लिया, अगले क्वार्टर में नहीं, इस तरह से नहीं होते हैं। और जो भी इंटरनल प्रोसेस है, सिस्टम्स है, वो काफी हद तक मैच्योर हो चुके हैं। तो जब हम देखते हैं कि जो एक वॉल्यूम का बेनिफिट मिलना है और जो हमारे इंटरनल एफर्ट है कॉस्ट मैनेज करने के, ये दोनों को साथ में जोड़ के वो हमने एक एस्पिरेशन रखी थी कि इसको मेजर किया जाए कि हमारे जो मार्जिन्स है वो 100 बेसिस पॉइंट से ग्रो करेंगे सालों साल। बट ये गाइडेंस नहीं है, ये एक एस्पिरेशन है। पाटिल, ठीक है, आपने अच्छे से क्लैरिफाई भी किया और स्ट्रॉन्ग लिवर्स कहाँ से आ सकते हैं ग्रोथ के वो भी समझाया। लेकिन ऑन ग्राउंड जो नंबर्स में अभी इस क्वार्टर में नंबर्स जो रिफ्लेक्ट हुआ, आपके ऑफ कोर्स डोमेस्टिक ट्रिगर्स आप भी बता रहे हैं और वो हाँ ग्रोथ अच्छी दिख भी रही है। इनफैक्ट आपके रेवेन्यू तो 31% सर्ज हुआ एनवाई, लेकिन थोड़ा सबड्यूड ग्रोथ दिख रही है आपकी एक्सपोर्ट फ्रंट पे। क्या वो एक कंसर्न हो सकता है? देखिए, ऐसा है, अगर आप एक्सपोर्ट्स को ये क्वार्टर में देखोगे तो जरूर एक्सपोर्ट्स सीक्वेंशियली और अदरवाइज ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो फ्लैट से थोड़े से नीचे है। अगर आप 6 या 8 क्वार्टर का ट्रेंड देखोगे एक्सपोर्ट्स का, तो यही हमने पहले 1 साल 1.5 साल पहले जब भी बात करते थे तो उस वक्त कहा जाता था कि क्वार्टरली एक्सपोर्ट्स 350-400 करोड़ के कब होंगे, तो वो हो गए। फिर वो 400 करोड़ होने के बाद फिर कुछ क्वार्टर हमने वो बरकरार रखा, फिर अभी 500 करोड़ के आसपास क्वार्टरली नंबर्स गए हैं। तो उम्मीद और एफर्ट जो है वो उसी तरह से है कि किस तरह से एक्सपोर्ट्स मार्केट में हम ग्रोथ लाए। एक्सपोर्ट्स का भी ऐसा है कि जो एक्सपोर्ट के एंड मार्केट्स में 2-3 चीजें हुई है। एक तो ऐसा है कि जो भी एंड मार्केट्स है हम लोग के, जैसे मिडल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका है, यूरोप है, यहाँ पे थोड़ा डिमांड में सॉफ्टनेस आया है जरूर। और इन्वेंट्री जो है चैनल की, उसमें भी थोड़ा रीबैलेंसिंग हो रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो उसके चलते थोड़ा ये क्वार्टर में एक्सपोर्ट्स उतने ग्रो नहीं किए जितने 4 या 5 क्वार्टर पहले हुए थे। हमारी कोशिश यही है कि जिसको हम इंटरनली कहते हैं कि फिट फॉर मार्केट, वो मार्केट को जिस तरह से चाहिए उस तरह से कैसे हम हमारे प्रोडक्ट को बना सके, तो उसके ऊपर काफी काम हो चुका है। तो इस तरह से फिट फॉर मार्केट प्रोडक्ट्स हम लोग इंट्रोड्यूस करते रहते हैं एक्सपोर्ट्स मार्केट में, ताकि वहां पे जो भी ग्रोथ की संभावना है उसको हम पूरी तरह से सेल्स में कन्वर्ट कर सकें। अजय, आप जो सेगमेंट में डील करते हैं उसमें डाटा सेंटर्स, रेलवे, रोड्स, मैरीन, इस तरह के अलग अलग सेगमेंट हैं। किसी में आपको ऑर्डर बुक आपकी ठहरती हुई दिख रही है या फिर किसी सेगमेंट में आपको कहीं स्लो डाउन के कुछ सिग्नल दिख रहे हो? ये अगर घरेलू बाजार की दृष्टि से देखेंगे तो ये जो सारे सेक्टर आपने कहे हैं,
ये सारे सेक्टर गवर्नमेंट के भी फोकस्ड है। अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो एक रोड कंस्ट्रक्शन का अगर हम एक उदाहरण लेते हैं तो 25 से 30 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रही है, और ये सारा गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्टेड इन्वेस्टमेंट है। सिमिलरली उसके चलते बाकी जो डेटा सेंटर है, जिसके लिए हमें डिजिटाइजेशन जो हो रहा है इकोनॉमी का, उसके चलते डेटा सेंटर की ग्रोथ नजर आ रही है। टेलीकॉम 5G पे गया है तो उसके चलते डेटा सेंटर को वो सपोर्ट करता है। तो जब ये अलग अलग एंड मार्केट्स हम देखते हैं या एप्लीकेशंस देखते हैं, जैसे आपने मरीन की बात की, माइनिंग की बात की, रेलवेज की बात की, ये बहुत ही जिसको कहते हैं कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कोई भी देश का, उसका ये हिस्सा होता है। और यहाँ पे एम्फोसिस बहुत है गवर्नमेंट का, और बजट में भी हमने देखा होगा कि इसको काफी अलोकेशन दिए हैं सरकार ने अपनी तरफ से। तो यहाँ पब्लिक और प्राइवेट कैपेक्स दोनों नजर आता है। तो हम जो देख रहे हैं कि जो सारे एंड मार्केट्स है इकोनॉमी के, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इंफ्रा, डेटा सेंटर, कमर्शियल रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये सारे में उस तरह से उम्मीद नजर आती है कि यहाँ पे ग्रोथ बरकरार रहे। हाँ, हालांकि कुछ सेक्टर जरूर है, जैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 2-3 क्वार्टर पहले काफी सॉफ्ट था कंपेयर टू अदर क्वार्टर्स, बट ये रीबैलेंसिंग इकोनॉमी में होता रहता है कि एक सेक्टर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो दूसरे सेक्टर में हमें ग्रोथ नजर आती है। बट एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दीज आर कोर इन्वेस्टमेंट्स, और यहाँ पे गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट भी बहुत है। ये डेटा सेंटर पे आपकी काफ़ी कमेंट्री आ रही है, काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं आप। हम देख रहे हैं इंडिया में भी डेटा सेंटर पे फोकस एक तरफ तो सरकार का भी है, डेटा बिल का, कि इंडिया का डेटा इंडिया में रहना चाहिए, और उसी से हर तरफ टेलीकॉम कंपनीज, अदर ग्रुप्स काफ़ी डेटा सेंटर बना रहे हैं। मैं आपके नज़रिए से जानना चाहता हूँ, नेक्स्ट 5 साल में कितनी डेटा सेंटर कैपेसिटीज़ आपको देश में बनती हुई नज़र आती हैं? कुछ नंबर आपने काम किया होगा इस पर। देखिए, ऐसा है कि डेटा सेंटर की ग्रोथ आप देखोगे तो उसके पीछे क्या है, तो उसके पीछे ये है कि इकोनॉमी डिजिटाइज हो रही है। ई कॉमर्स एक बात हो सकती है, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ये सेक्टर अगर देखा जाए तो सारे व्यवहार आज डिजिटल हो रहे हैं। सो इंक्लूसिव बैंकिंग हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फोकस। सो ई कॉमर्स हो गया, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो गए, कंपनियों की अपनी जो कस्टमर सर्विस है वो काफी हद तक डिजिटाइज हो रही है, सारे व्यवहार डिजिटाइज हो रहे हैं। तो ये सब अगर इकोनॉमी को चलाना है, डिजिटल इकोनॉमी को, तो उसके पीछे का जो एक, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल बैकबोन की तरह काम करता है, तो आपको उतना वो डेटा सेंटर कैपेसिटी करना जरूरी है। काफी सारे रिपोर्ट इसके ऊपर आए हैं। हमने तो कोई रिपोर्ट डेटा सेंटर पे रिलीज ऐसा स्पेसिफिक नहीं किया है, लेकिन अगर आप कोई थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स पढ़ते हो तो जिस तरह से नजर आता है कि ये डेटा सेंटर की जो ग्रोथ है ये हाई डबल डिजिट्स में रहेगी आने वाले 5 साल या 6 साल, और शायद उसके आगे भी, क्योंकि जिस तरह से इसका मोमेंटम बन रहा है ये बरकरार रहने की काफी उम्मीद है, और ये इसके ऊपर एम्फोसिस भी उतना ही हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो डेटा सेंटर की ग्रोथ आने वाले 5-7 सालों में काफी हद तक स्ट्रांग रहेगी, ऐसा काफी सारे रिपोर्ट जब आप पढ़ते हो तो यही कहते हैं वो। राइट अजय, मिस्टर पाटिल, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और नंबर्स के बाद ये रिएक्शन देने के लिए। वी हियर यू कि आपने बताया कि एस्पिरेशनल फिगर रहेगी 100 BPS पॉइंट की एक्सपेंशन एवरी ईयर, बट विश यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए।